आज के इस दिन के लिए प्रभु जी का धन्यवाद हो। आज के इस उत्तम वचन के लिए जो प्रभु जी हमें देने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी की नाम की बड़ाई और तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रभु जी सच्चे परमेश्वर हैं, खुदा हमारे साथ हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलने जा रहे हैं। आपके अनुग्रह के लिए, इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं। हर एक शत्रु की चालों से, हर एक अंधकार की ताकतों से, हर एक मनुष्य की युक्ति योजनाओं से, हर एक जाल फंदे बंधनों से, हर एक प्रकार की शत्रु की चालों से आप हमें बचाते हैं और बचाएंगे। हम विश्वास करते हैं जो कुछ बंधा है आप उसे तोड़ देंगे। जो कुछ भी हमारे लिए प्लेस्ड है खुदा प्रभु जी, बोया गया है खुदा, आप उसे नकार देंगे, आप उसे खत्म कर देंगे, आप उसे हटा देंगे। जब प्रभु जी आपने हमें अधिकार दिया, हम उस पोजीशन में आकर प्रभु ओ खुदा प्रभु जी आपके अधीन होकर सामना करेंगे खुदा। हम विश्वास करते हैं और हर एक अंधकार प्रभु आपके नाम में दूर होगा, हर एक पिता तंत्र आपके नाम में नष्ट होगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं, आप हमारे महान पिता हैं, परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान, अति पवित्र और सामर्थी नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु जी का वचन कहता है, जब आप निकालते हैं उत्पत्ति किताब उसका 24वां अध्याय और हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है 12वें पद में, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। वचन कहता है, ये दास जो था वो खुदा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं, आज जो मेरा कार्य है, उसे सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। मेरे कार्य को सिद्ध कर, मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हम जानते हैं 24वें अध्याय को, अगर आप पढ़ा है, अब्राहम जब बुजुर्ग हो गए, उन्होंने अपने सेवक को, जिसका नाम एलिएजर था, जो उनके घर में मुखिया था, प्रमुख था, उसे भेजकर कहा कि कुछ निर्देश दिया और कहा कि मेरे लड़के के लिए, मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री को लेके आ, कनानी स्त्री ना हो, और वो उस देश में जा, इसके मामा के घर जाना और वहां से एक स्त्री को लेकर आना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की सहायता की, अब्राहम के सेवक की सहायता की। ये जो पूरी घटना थी, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको एक चीज ज्ञात होती है, एक चीज समझ में आता है कि ये सब कुछ प्रभु जी के योजना में हुआ, सब कुछ परमेश्वर की योजना में हुआ, युक्ति में हुआ। अब्राहम का किससे विवाह होना है, परमेश्वर की योजना में था। प्रभु जी का वचन कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर अपने आप को याकूब का, अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर कहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन में परमेश्वर का पूरा नियंत्रण था। परमेश्वर के कार्य को हम इनके जीवन में देखते हैं। इसहाक का पैदा होना परमेश्वर की योजना में था, और कैसे परमेश्वर ने जिन्हें इसहाक को ब्लेस किया हम जानते हैं। तो ये प्रभु जी की योजना में था कि इसहाक का विवाह किससे हो। तो फिर इस दास को इस प्रकार से इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। हम देखते हैं वहां पर वो इतना ज्यादा फोकस्ड है, इतना ज्यादा अपने कार्य को करने में इतना ज्यादा ध्यान उसका फिक्स्ड है कि जब वो लाबान के घर में पहुंच भी जाता है, वहां पर वे कहते हैं कि आ तू बैठ, अपने हाथ पैर धो, खा पी। उसने कहा नहीं, जब तक मैं जो कार्य के लिए सौंपा गया हूं वो पूरा ना हो जाए, तब तक ना मैं खाऊंगा ना मैं पीऊंगा। फोकस था, जवाबदारी को लेकर चल रहा था और कर रहा था।
यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, हमें क्या सीखना है यहाँ पर? परमेश्वर की योजना पहले ही से थी कि इसहाक का विवाह कहाँ होना है। उसके बावजूद भी ये दास इतनी जवाबदारी को अपने कंधे पर लेकर वो कार्य कर रहा था। और 12वें पद में दुआ करता है कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, मेरे कार्य को सिद्ध कर और अपने दास पर अब्राहम पर करुणा कर। वो कहते मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। ये है सही फॉर्मेट, सही तरीका प्रभु के पीछे चलने और प्रभु की सेवा करने का। और आज हम विश्वास के नाम पर कार्य को बायपास कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ सा है। और हमें इन पुराने लोगों से सीखने की जरूरत है कि ये विश्वास करते थे अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर पर। स्वाभाविक है इनका जो सेवक था वो भी विश्वास करता था परमेश्वर पर, तभी वो खुदा से दुआ कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अपने कार्य को, अपने एफर्ट को, अपने कार्य परिश्रम और अपनी मेहनत को वो कभी बायपास नहीं करते थे। कभी भी वो बायपास नहीं कर देते थे कि नहीं, परमेश्वर की योजना है, जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से होगा, हम तो प्रभु जी के हाथों में सौंप देते हैं। कई लोग कहते हैं हमने तो सब प्रभु जी के हाथों में सौंप दिया है, और ऐसा कह के वो अपनी जवाबदारियों से भी हाथ धो लेते हैं और ये सोच रखते हैं कि इसमें अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने तो दुआ कर ली है, हमने उपवास कर लिया है, और अब जो होगा सब अपने आप हो जाएगा, सब प्रभु जी अपने आप करेंगे। लेकिन ये हमारी समझ की कमी है कि हम ये भूल जाते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकते हैं, उसके बाद भी हमारे कांधों पर जवाबदारी है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम करते हैं, हमें करना पड़ता है। वचन कहता है मैंने जीवन और मरण तेरे आगे रख दिया, तू जीवन को चुन ले। प्रभु जी का वचन कहता है आदम हव्वा ने फल खाया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें स्वतंत्र विचार दिए गए हैं कि हम चुन सकें। जो तू बोएगा, प्रभु का वचन कहता है वैसा ही तू काटेगा। जैसा आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ पर वो दास कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, जानते हुए भी कि परमेश्वर की ये योजना है, जानते हुए भी कि अब्राहम की प्रार्थनाओं को परमेश्वर कभी भी टालते नहीं है, जानते हुए भी कि परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना से सदोम अमोरा में से लूत को बचा लिया। ये सब जानते हुए भी, ये सारी घटनाओं को जानते हुए भी केयरलेस नहीं हो गए कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, दुआ तो हो गई है, अब केयरलेस हो जाओ। अरे कोई बात नहीं, अब तो दुआ हो गई है, उपास हो गया है, वैसे ही प्रभु जी की योजना ही है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इतना सीरियस क्यों लें, चलो वो टाइम पास करेंगे। वहां जाके बिल्कुल खूब पकवान खाते और बिल्कुल मस्त अपना एंजॉयमेंट करते। खुदा को अपना काम करना है, वो तो अपने आप कर ही लेंगे। लेकिन नहीं, ये लोग इतने आशीषित इसीलिए थे क्योंकि ये सब कुछ जानने वाले लोग थे। ये हमसे बेहतर जानते थे, सब कुछ तो नहीं लेकिन हमसे बेहतर जानते थे, हमसे बेहतर इनका रवैया था। हम विश्वास के नाम पर कार्य को, परिश्रम को बायपास कर देते, ये लोग नहीं करते थे। ये कहते खुदा मेरे साथ होना, लेकिन ये परिश्रम करते थे, ये दुआ करते थे और उसके बाद मेहनत करते थे, प्रेयर करते थे और उसके बाद उस क्षेत्र में काम करते थे। केवल प्रार्थना करके आलसी की तरह पढ़ नहीं जाते थे, प्रार्थना करके केवल विश्वास के नाम पर अपने आप को निश्चिंत नहीं बना लेते थे। प्रार्थना के बाद परिश्रम को पूरे शक्ति भर करते थे। प्रार्थना के बाद अपने 100% एफर्ट को लगाया करते थे। प्रार्थना के बाद 1% भी कहीं भी ढील नहीं दिया करते थे। ये नहीं कि खुदा आपका काम है, आप तो कर लेंगे, घोड़े बेच के सो गए।
हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और आज प्रभु जी आपसे बातें करें, मुझे इस्तेमाल करें, मेरी यही दुआ है कि आज आप लोगों की आंखों से छिलके गिरें और आपके कानों में जो कंकर फंसे हुए हैं वो गिर जाएं, झड़ जाएं। आपकी जो बुद्धि है, जो बिगड़ी हुई है, आप नहीं जानते क्या सच है क्या गलत है। आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर को अपने जैसा ढालने की कोशिश करते हो। भैया नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है, मुझे तो पूरा विश्वास है। अच्छी बात है, आपको पूरा विश्वास है, लेकिन उस पूरे विश्वास के साथ साथ पूरा कार्य करते हो आप। विश्वास का मतलब बाईपास कर देना नहीं होता है अपने परिश्रम को। आप विश्वास नहीं करते हो कि बस कि मेरे पास खेत पड़ा है 10 एकड़, अपने आप फसल उगेगी, अपने आप खत्ते में आ जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। आपको वर्क करना पड़ता है, आपको एफर्ट करना पड़ता है। परमेश्वर आपके परिश्रम को आशीषित करते हैं। यहाँ पर वो दास कहते हैं कि मैंने बहुत कार्य किया है, मेरा कार्य जो हुआ है उसमें आपकी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। ये नहीं कि बस मैं तो निश्चिंत हूँ, मैं तो विश्वासी हूँ और आपको सब कुछ देखना है मेरा, और मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ और आप सब कुछ कीजिएगा लॉर्ड, और बस मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो परेशान हूँ और मेरे को तो कुछ नहीं बन रहा और मेरे से तो कुछ नहीं होता। केयरलेसनेस हमारे जीवन में से ये केयरलेसनेस जानी चाहिए। भैया मैंने प्रभु के हाथों में दे दिया है, अब तो मुझे विश्वास है जो कुछ होगा अच्छा होगा, और काम किए जा रहे हैं बुरे बुरे। मुझे विश्वास है सब कुछ अच्छा होगा, मैंने दुआ करी, मैंने फास्टिंग करी, और उसके बाद जीवन में कोई सुधार नहीं। प्रभु आप मुझे ये दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, लेकिन उस प्रार्थना को सपोर्ट करने के लिए काम नहीं करते वैसा। आपकी कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। आप कहते तो बड़ी बड़ी बातें हो, दुआ भी बड़ी बड़ी करते हो, प्रभु मुझे ऐसा अभिषेक दे, बड़ा अभिषेक मांग लिया, और जब इनकी ये मूर्तियां बैठी तो वहां गरबा खेल रहे हैं वहां पे। तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा एफर्ट मैच ही नहीं करता है। तुम्हारी प्रेयर्स और तुम्हारा वर्क एक दूसरे से मिलान ही नहीं कर पाते हैं। बड़ा अभिषेक मांग रहे हो, बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, वैसा जीवन जीना पड़ेगा। प्रभु मुझे ऐसा जीवन साथी दीजिए, ऐसा जीवन साथी दीजिए बिल्कुल आपकी तरह हो, और खुद का जीवन बहुत अच्छा जीवन साथी चाहिए मुझे, बहुत, बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं हो उसमें, और खुद के जीवन में नहीं झांक रहे हैं कितनी त्रुटियां हैं। एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत अच्छा दास और एक बहुत अच्छी दासी क्या अपने जीवन के लिए दुआ नहीं करेंगे, प्रभु मुझे भी वैसा ही दे। वो इतना लो लेवल का, आप जैसे स्तर में, जिस स्तर में अगर आप हो और आप बहुत हाई लेवल की चीज मांग रहे हो, आपको भी तो रीच करना पड़ेगा वहां पे, आपको भी तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको भी तो अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, आपको भी तो अपने अंदर के स्वभाव को खत्म करके उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। प्रभु मेल खाने वाले देते हैं, आप उससे मेल नहीं खाते हो तो आपको वो क्यों मिलेगा, और वो आपसे मेल नहीं खाता है तो वो आपको क्यों मिलेगा। हमारी लाइफ में, हमारी दुआओं में, हमारे विश्वास में सब कुछ अच्छा अच्छा और बड़ा बड़ा है, लेकिन हमारे कार्य में, हमारे परिश्रम में, हमारे एफर्ट्स में वो चीज है ही नहीं। तो कहां से क्या ये न्याय की बात है कि आपको वो दे दिया जाए जिसके आप लायक नहीं है? क्या ये न्याय की बात है आपको वो दे दिया जाए जिसे आप संभाल नहीं सकते? क्या ये सही होगा आपको वो देना जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया? क्या ये सही होगा आपको वो देना जिसे आप पाकर संभाल नहीं सकते? इतना मेहनती वो दास था, वो अपने ऊँटों को लेकर चला, कई लंबे दिनों की यात्रा की होगी, वहां पर पहुंचकर उसने पानी पिया, अपने ऊँटों को पानी पिलवाया, और जाकर खाना खाने की बजाय वहां पर उसने अपने काम को पहले पूरा किया, और परमेश्वर को नहीं भूल गया, खुदा को याद करते करते उसने काम किया। वचन कहता है उसे स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालने के लिए खुदा साथ में है, लेकिन उसको स्मरण करके सब काम भी करना पड़ेगा। स्मरण ही कर लिया, काम नहीं किया। उसी को याद करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब, थोड़े बहुत नहीं, कंप्लीट वर्क।
100% एफर्ट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना आपकी जवाबदारी है आपको उसे पूरा करने की जरूरत है। यही तो क्षेत्र है जहां पर मनुष्य, विश्वासी लोग हार जाते हैं। प्रभु हमें सुरक्षा देना और दुआ कर नहीं रहे हैं सुरक्षा की। प्रभु रात भर सब कुछ ठीक रहे, जागते हैं नहीं। वचन कहता है मैंने यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं। क्या जरूरत है प्रभु जी को पहरुए बिठाने की? प्रभु जी के दूत तो है ना, क्या जरूरत है? वचन साफ कहता है परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के साथ सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा। उत्पत्ति में जब आप पढ़ते हो, अब इस धरती पर कुछ भी करने के लिए कोई मनुष्य की दुआएं लगती हैं, कोई मनुष्य का जागना लगता है, कोई मनुष्य का एफर्ट लगता है, कोई मनुष्य को युद्ध में खड़ा रहना पड़ता है, किसी को अपने कार्य को करना पड़ता है, किसी को जागना पड़ता है, किसी को जवाबदारी पूरी करना पड़ता है। आप यूं ही चंगे नहीं हो जाते हो, किसी को आपके लिए दुआ, प्रार्थना, उपवास करना पड़ता है। कोई ना कोई इस दुनिया में परमेश्वर के द्वारा बोझ को प्राप्त करता है आपके लिए। तब आप विश्वास में आते हो, तब आप उद्धार में आते हो, तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। किसी ना किसी को अपने आप को खुदा के आगे रखना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है कि आपके बदले में दुआ करे, क्योंकि आप तो करते नहीं है। हम तो कई बार नहीं करते, हम तो सो जाते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो जागते हैं। खुदा के सेवक, खुदा के दास दासी, खुदा के लोग जागते हैं। मैं एक गवाही से बड़ा प्रभावित हुआ बीते दिनों में, जब प्रभु के सेवक डॉक्टर रीनेट बोंके अफ्रीका में सेवा करते थे। वो एक जगह गए थे, वहाँ पर पानी ठीक नहीं था, कुएं का पानी उनको लग नहीं रहा था, फिर भी पी लिया, बीमार हो गए। और इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि वचन सब कुछ कर रहे थे लेकिन उनको कुछ हो नहीं रहा था। दुआ भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो मरने पर है। और रात में उनको लग रहा था कि काला साया उनके ऊपर आ गया और बस उनका प्राण निकलने पर ही था। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो ठीक हो गए, एकदम से वो ठीक हो गए, एकदम से बुखार उतर गया, एकदम से सब ठीक हो गया। उन्हें प्रभु को धन्यवाद दिया। बाद में उनको पता चला कि दूर देश में एक कलीसिया की एक औरत, एक बुजुर्ग महिला रात में लगभग 3 बजे करीब परमेश्वर के उठाए जाने पर उठी और दुआ कर रही थी। और उनको बोझ मिल रहा था कि पास्टर रीनेट बोंके जो दूसरे देश अफ्रीका में सेवा में थे, उनके लिए दुआ करे। और वो दुआ कर रही थी और उनको बेचैनी हो रही थी। उनको लग रहा था नहीं, मुझे बहुत दुआ करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तकलीफ में है वो दास, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है वो सेवक। वो दुआ करे जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब वो बोझ उनके ऊपर से हट गया, उनको खाली लगने लगा, उनको अच्छा लगने लगा और वो दुआ करके सो गई। बाद में जब उनका संपर्क पास्टर रीनेट बोंके जी से हुआ, तब उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे ऐसा बोझ मिला था, इतने बजे की बात है, इस तारीख की बात है। तब उनको ये पता चला कि उस दासी की दुआओं के कारण से आज मैं जिंदा हूँ, क्योंकि कोई जाग गया था उस वक्त में, इसलिए मैं जिंदा हूँ। एक बात याद रखिए, अंधकार का जगत भी मनुष्यों को इस्तेमाल करता है अपने कार्य को करने के लिए। ज्योति में भी, परमेश्वर के राज्य में भी मनुष्यों को ही इस्तेमाल किया जाता है खुदा के कार्य को पूरा करने के लिए। वचन कहता है तेरा राज्य आए। प्रभु का वचन कहता है जाओ सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु जी ने एक कार्य जो स्वर्गदूतों को नहीं दिया, आपको दिया है। हमारी सेवा के लिए प्रभु ने दूत जरूर रखे, लेकिन हमें दुआ करना पड़ेगा, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमारी जवाबदारी को पूरा करना पड़ेगा। हमारे कांधों पर जवाबदारी है, उसे हम ही पूरा करेंगे। हम अपनी जवाबदारी को किसी को नहीं दे सकते, हम अपने तोड़े को किसी को नहीं दे सकते। जो हमारे कांधों पर है उसे हमें पूरा करना पड़ेगा। प्रभु ने अपने दास से कहा जाकर उठ जा और नीनवे को जा, वहाँ के लोग तकलीफ में हैं, पाप में पड़े हैं, बुराई में हैं, और तू उनको जा सुसमाचार प्रचार कर। उनको जा और बता कि परमेश्वर तुम्हारा नाश करने पर है। अपने मन को फिराओ, टाट ओढ़ कर उपवास प्रार्थना करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। वो दास नहीं गया, बाद में गया और बाद में नीनवे में कार्य हो गया। अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाते हो तो काम नहीं होता है। आज दुनिया में जितनी भी तकलीफ है उसका कारण ये है कि कोई दुआ करने वाला नहीं है। पके खेत बहुत है लेकिन मजदूर नहीं है। मजदूर नहीं है। काम करने वाला व्यक्ति मजदूर होता है, जो एफर्ट लगाता है वो मजदूर होता है। दुआ करके बैठ नहीं जाता घर में, बल्कि मेहनत करता है, काम करता है, एफर्ट लगाता है, जागता है, दुआ करता है, अपनी जवाबदारी को पूरा करता है। निश्चिंत नहीं हो जाता ये बोल के कि खुदा का कार्य खुदा अपने तरीके से कर लेंगे, बल्कि ये जवाबदारी लेता है एक अच्छे पुत्र की नहीं कि हाँ मेरे पिता, मेरा जो कार्य है, जो आपने मुझे सौंपा उसे मैं पूरा करूंगा। लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो, वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, जो वो नहीं मिलता जिसके लिए आप सोचते हो कि मिल जाए। वो मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हो, वो मिलता है जिसके लिए आप एफर्ट लगाते हो, वो मिलता है जिसके लिए आप युद्ध करते हो। जीवन युद्ध का नाम है।
इस धरती पर जब तक आप हो, यहाँ पर एक शत्रु है और ये पूरे संसार का स्वामी है। उससे आपको लड़ना है, उन आत्माओं से आपको लड़ना है। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए आपको लड़ना है। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो आप आशीषों के लिए तैयार नहीं हो, आप जीवन के लिए तैयार नहीं हो। मसीह जीवन एक युद्ध का जीवन है, एफर्ट का जीवन है, करने का जीवन है। वी आर डूअर्स नॉट टॉकर्स। प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। और सामर्थ्य इसलिए है कि आप कार्य करो, ना कि बैठे रहो। आपको सामर्थ्य और वरदान मिल जाए ताकि आप पिकनिक मनाने जाओ, ऐसा नहीं है। आपके सामर्थ्य, वरदान, तलवार, हथियार शेल्फ में रखकर धूल जमा करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। शत्रु हर दिन बिना रुके काम कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हमें तो इजी क्रिश्चियन लाइफ चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़े, थोड़ी सी दुआ करें, बिल्कुल कमाए धमाए मस्त रहें और लाइफ बिल्कुल मक्खन की तरह कट जाए। ये झूठ है, ये छल है। लाइफ ऐसी नहीं है। मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन युद्ध का जीवन है। मसीह जीवन एफर्ट का जीवन है। मसीह जीवन परिश्रम का जीवन है, कार्य करने का जीवन है। सोकर खा पी कर पड़े रहने का जीवन नहीं है मसीह जीवन। प्रभु जी ने रात में दुआ की, दिन में सेवा की, पता नहीं चलता था वो सोते कब है। उनकी लाइफ कितनी ज्यादा यूजफुल लगती है। और हम लोग, आप और मैं, कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, अपने काम नहीं करते। अपने एफर्ट को भी हम सोचते हैं कोई और कर जाएगा। कई लोग कहते हैं भैया मेरे पर अटैक हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं उनको 1000 बार समझाता हूँ, युद्ध करो, तलवार उठाओ, मारो। एक छोटी सी आत्मा आकर अगर आपको परेशान कर दे रही है, खुदा के बच्चे हो, खुदा के दास हो, खुदा की दासी हो, शर्म आनी चाहिए आपको। युद्ध करना चाहिए आपको। तलवार उठाओ, युद्ध करो, उसको बताओ उसकी औकात क्या है, उसको बताओ तुम किसकी संतान हो। हालेलुया। मसीह जीवन रो कर बैठे रहने का जीवन नहीं है, तलवार उठाने का जीवन है, ललकारने का जीवन है। दाऊद राजा छोटा बच्चा था जब वो गोलियत को ललकार कर कहता है, आज तू है कौन खतना रहित पलिश्ती, आज तेरा सर काट दूंगा मैं तेरी तलवार से, और तू जो भाले और ढाल और झिलम और ये सब लेके मेरे पास आता है, मैं खुदा के नाम से तेरे सामना करता हूँ। आज मैं तुझे वो हश्र करूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया दाऊद राजा के अंदर? खुदा की ओर से। ये नहीं कि प्रभु बस मैं दुआ, घुटने पे आ गए, प्रभु बस मैं दुआ कर रहा हूं, अपने आप वो गिर जाए। ऐसा नहीं होता है। पत्थर बीनना पड़ेंगे, गोफन में लगाने पड़ेंगे, घुमा घुमा के मारना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है, आप जब मार दोगे उसके पीछे की जो सामर्थ रहेगी वो खुदा की रहेगी, लेकिन आपका पत्थर रहेगा, आपका गोफन रहेगा। आपको हाथ घुमाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको प्रोक्लेम करके मारना पड़ेगा, और बाद में खुदा की सामर्थ कार्य करेगी, बाद में खुदा का एफर्ट काम करेगा। मेरे कार्य को सिद्ध कर, वो दास कहते हैं, मेरे कार्य को सिद्ध कर। भैया मुझे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बस दुआ करना, और पढ़े हैं, सो रहे हैं, खा पी के बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो गेम चल रहे हैं, और लास्ट टाइम में पेपर आ गया और कुछ काम नहीं किया, बस भैया मैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊं। भैया हमारा तो वो वहां पर कंपटीशन हो रहा है, बस हमें तो फर्स्ट आना है। अगर आप जानते कि आत्मिक जगत के नियम क्या हैं, क्या करने से कैसा होता है, तो कई सारे कंपटीशन में आप भाग तक नहीं लेते। कई लोग बिना पूछे चल देते हैं। स्वाभाविक है, न्याय की बात नहीं है कि आप जीत जाओ, क्योंकि आप विश्वासी हो तो क्या आप हर चीज जीत जाओगे? अरे सोच कर तो देखो लायक हो कि नहीं आप इसके, सोच कर तो देखो। प्रभु के दास डीजीएस दिनकरन जी जब दुआ कर रहे थे, प्रभु जी ने कहा तू कितने मार्क्स चाहता है? उन्होंने कहा प्रभु मैंने इतनी पढ़ाई तो नहीं की है कि मैं फर्स्ट डिवीजन डिजर्व करूं, इसलिए मुझे सेकंड डिवीजन दे दीजिए, और सेकंड डिवीजन में भी इतने कम मार्क्स नहीं हो कि मेरा जॉब नहीं लगे, मुझे गुड सेकंड दे दीजिए, अच्छे सेकंड डिवीजन में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं ताकि नौकरी लग जाए। फर्स्ट डिवीजन के लायक नहीं हूं मैं मेरिट में नहीं आना चाहता, क्योंकि इतनी मेहनत नहीं की मैंने। जेन्यून आदमी चाहिए, जेन्यून इंसान चाहिए। प्रभु मुझे इतना बड़ा दे दे, और जीवन इतना था, अस्तित्व इतना चींटी की तरह, और मांग रहे हाथी की तरह बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े अस्तित्व, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, बड़े बड़े अभिषेक। प्रॉब्लम आपके मांगने में नहीं है, वो अच्छा कर रहे हो आप, मांगो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं।
वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। प्रॉब्लम ये है हम जो मांग रहे हैं उसका बैकअप वर्क के रूप में नहीं है ना हमारे पास, उसका बैक एफर्ट नहीं है। हमारे कार्य को प्रभु सिद्ध करते हैं, हमारे हाथों के कार्य को ब्लेस करते हैं। हमारे पास बहुत सामर्थ है, शत्रु के पास थोड़ी सी सामर्थ है, लेकिन वो थोड़ी सी सामर्थ को लेकर 100% काम करता है। इसलिए वो सफल होता है, इसलिए वो विश्वासियों को चुरा कर ले जाता है। इसीलिए वचन कहता है स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है, बलवान उसे छीन लेते हैं। जब हम दुआ नहीं करते, हम पड़े रहते हैं, पड़े रह जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे घर के लोगों को बीमार कर जाता है शत्रु। हम दुआ नहीं करते तो उनका विश्वास चले जाता है। अपने ही घर में जाकर कर देखो, क्या सब विश्वास में आ गए? क्या सब दुआ में आ गए? अपने कंधे पर जवाब दे रहे हो, भैया मैं तो उसको बोलती हूँ वो दुआ नहीं करती, भैया मैं उसे बोलता हूँ वो दुआ नहीं करता, नहीं करती। आपके बोलने से वो करता तो क्या बात थी? बोलने से नहीं होता है, युद्ध करने से होता है, अड़ने से होता है, खड़े रहने से होता है, मांगने से होता है, अड़ जाने से होता है। वचन कहता है, दाऊद राजा कहते, जब भेड़ को भालू और शेर पकड़ लेते थे तो मैं उनका जबड़ा चीर देता था और उनके मुंह में से भेड़ के बच्चे को निकाल लेता था। ये है एक चरवाहे की स्थिति। ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है एक विश्वासी को, ये करना पड़ता है एक दास दासी को। जो आपकी आशीष को चुरा कर ले जा रहा है, उसका जबड़ा फाड़ कर अपनी आशीषों को निकाल लो। शेर दहाड़ रहा है तो दुम दबा के मत भागो। ओ भैया मेरे को ऐसा दिखा वैसा दिखा और ये हो गया वो हो गया। पिछले इतने साल से आप विश्वासी हो और आज वो छोटी सी सर्दी बुखार के लिए आप रोते हो, क्योंकि आपको अंधा किया गया है शत्रु ने कि ये आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते, ये तो पास्टर करेगा, ये तो कोई बड़ा अभिषेक चाहिए इसके लिए। वचन तो कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, विश्वासियों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। हमें अपना एफर्ट पूरा करना पड़ेगा, हमें अपने एफर्ट को पूरा करना पड़ेगा। अगर हम अपना एफर्ट पूरा नहीं करेंगे तो शत्रु तो अपनी छोटी सी सामर्थ का 100% यूज करके हमारे ही लोगों को बांध रहा है, हमारे ही लोगों को पीछे ले जा रहा है, संसार में इतनी तकलीफ को ले रहा है। और हमारे पास तो असाधारण सामर्थी परमेश्वर है, असाधारण परमेश्वर जिनके पास सामर्थ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास एफर्ट नहीं है ना, काम ही नहीं है ना, अड़ते ही नहीं ना, हम तो खड़े ही नहीं होते। हम तो हमारे लिए रात सोने के लिए है, दिन भर टाइम पास करने के लिए है, दुआ के लिए हमसे दिन में 3 बार होती नहीं है, क्योंकि हमसे बनता ही नहीं है। हम करने जाते तो सर दुखता है, एक सड़ी सी आत्मा हमारे सर को पकड़ लेती है और हम लेट जाते हैं कि मुझसे नहीं हो रही दुआ। एक छोटी सी लोएस्ट रैंक की आत्मा, लोएस्ट रैंक समझ रहे हो, सबसे नीचे के स्तर की छोटी सी आत्मा आकर हमारी प्रेयर को रोक देती है। एक आत्मा काम कर देती, एक छोटी सी आत्मा लोएस्ट रैंक की, और उसी में हम पड़ जाते हैं। भैया वो हो ही नहीं पाता, भैया मैं कितनी मेहनत करूं क्या बताऊं, भैया मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ी बिजी हूं भैया, मैं तो बहुत, मेरे से नहीं हो पाता है, वो घर में इतना काम हो जाता है, इतने काम है, इतना ऐसा है, इतना ऐसा है, एक्सक्यूज की तो भरमार है, बोरों से एक्सक्यूज है इनके पास। कुछ नहीं होता है एक्सक्यूज से आपके। हम बस इतना जानते हैं, आप बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ोगे, आप नहीं बढ़ना चाहते हो तो आप नहीं बढ़ सकते। जीवन जीना है तो युद्ध करना पड़ेगा, आशीषें चाहिए, अड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। और आप प्रभु जी आपके संग है और आप कंबल ओढ़ के सो रहे हो तो क्या जीतोगे आप? आपके स्वर्गदूत भी खड़े रहते हैं कि ये दुआ करे तब तो हम युद्ध करें, ये तो खुद ही सो रही है, वो भी आउट ऑफ वैकेंसी है, मतलब वो क्या करेंगे? आप जो बोलोगे वही तो करेंगे, आप जो दुआ करोगे तभी तो आपके काम करेंगे, वो तभी तो सेवा करेंगे। पौलुस और सिलास खर्राटे मार के नहीं सो रहे थे, वहां पर आराधना कर रहे थे, तब भूकंप हुआ, कर रहे थे कुछ। पतरस के लिए कलीसिया लॉ लगाकर दुआ कर रही थी, तब स्वर्गदूत भेजे गए। ऐसे ही नहीं कि कलीसिया तुम भी सो जाओ, पतरस तुम भी सो जाओ, स्वर्गदूत तो अपने आप आएंगे क्योंकि प्रभु जी अपने आप भेज देंगे। ऐसा होता है क्या?
अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आज ऐसा होता है क्या? आप यूं ही बढ़ जाएंगे? आप यूं ही आ गए विश्वास में? सब कुछ यूं ही हो गया? आपको नहीं पता कि आपके लिए कितने लोगों ने कब कब दुआ की। इवन ना आप उनको जानते ना वो आपको जानते। कितने ऐसे लोग हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो पूरे विश्व भर के विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं? जाग जाग कर दुआ करते हैं, रो रो कर, उपवास कर कर के दुआ करते हैं। उनके उपास के उनको दिन नहीं पता कि कब तक चलेंगे उपास। अनकाउंटेबल दिन के लिए उपास रखते हैं कि अब बस जब प्रभु जी आप बोल देंगे तब उपास खत्म होगा, नहीं तो उपास रखें। दुआ में बैठे हैं तो घंटों दुआ कर रहे हैं। 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे तक लोग दुआ करते हैं। और आप पड़े हुए बेहतरीन अपने बिस्तर पे, टाइम पास चल रहा है। सारे सीरियल टाइम पे देखते हैं, सारे फोन्स टाइम पर उठाते हैं और टाइम पास और बकवास बात करते हैं। कुछ नहीं फायदा उससे। सीरियल देखकर ना अपना भला कर लोगे ना किसी और का भला कर लोगे। सारे व्यर्थ के जबरन के कनेक्शन और द्वार खोल रखे हैं जीवन में। और दुआ का टाइम है ही नहीं कुछ। सीरियल मिस नहीं होगा, दुआ बिल्कुल मिस होगी। चर्च भी मिस होगा, क्योंकि क्या, रिश्तेदारों में शादी थी, इधर उधर जाना था, टाइम पास करना था हमें, तो चर्च भी मिस हो जाएगा। संडे का सरमन सुनेंगे बुधवार को, गुरुवार को, कभी शुक्रवार, और कभी कभी तो चलो अब अगले दिन संडे ही है, आज शनिवार है, आज ही सुन लो। 5 दिन बाद संडे का सरमन सुन रहे हैं। इन 5 दिन में पता नहीं क्या कर रहे थे। मार्स पर थे, प्लूटो पर थे, कहाँ घूम के आ रहे हैं पता नहीं। कौन सा ऐसा काम इनने कर दिया, देश चला लिया, पता नहीं क्या कर लिया कि 5 दिन बाद इनने सरमन सुना। किस लेवल के बिजी हैं। वो जो अनुग्रह और सामर्थ्य सरमन में थी वो बाकी 5 दिन भी काम करती आपकी लाइफ में जब आप उसे सुन लेते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरमन कब आए, आपके अंदर भूख होना। जब भूख लगती तो रात में 12 बजे भी खाना खाते हो, 2 बजे भी खाना खाते हो। प्यास लगती तो रात में पानी पीते उठ के। भूख प्यास नहीं है ना तो फिर खिंचेंगे 5 दिन। भूख होगी ना तो वेट करोगे जब सरमन आए, सुबह आए, रात में आए, अगले दिन आए, जब आएगा जब हम सुनेंगे। भूख ही नहीं है हमारे अंदर तो है ही नहीं, हमें एफर्ट ही नहीं है कुछ। और सरमन केवल सरमन के लिए नहीं, उसमें परमेश्वर की सामर्थ भी होती है, सोते का बहाव भी होता है, और एक अलग ही प्रकार की एनर्जी होती है। जब आप उस सरमन को सुनते हो तो वो आपको एनर्जी देता है, ना कि ज्ञान देता है। केवल ज्ञान नहीं मिलता, उसमें आपको प्रकाशन मिलता है, निर्देश मिलते हैं और सामर्थ मिलती है, ताकि आप उस बहाव को कैच करो और आप अपने पूरे हफ्ते भर और आने वाले दिनों में उस सामर्थ को खर्च करते हुए जीत का जीवन जी सको। लेकिन शत्रु वो वचन भी सुनने नहीं देता, और हम युद्ध नहीं करते, हम एफर्ट नहीं लगाते, हम विरोध नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ भैया बहुत अटैक हो रहा है, मैं कहता हूँ विरोध करो, झेलो मत, अटैक करो, काउंटर अटैक करो, उसको बताओ वो कौन है। 2 कौड़ी की मुर्दों की आत्माएं आकर विश्वासियों को परेशान करती हैं। कम ऑन, इतना घमंड मत करने दो। वचन कहता है हे प्रभु उसे नाश कर, नहीं तो वो घमंड करेगा। कैसे विश्वासी बनना है? ऐसे विश्वासी कि 2 कौड़ी की शमशान की मुर्दों की आत्माएं घमंड करें तुम्हें मार के? या ऐसे विश्वासी बनना है कि जो आत्मा तुम्हारे पास अटैक के लिए आए तुम उसे उसकी औकात याद दिला दो, ताकि वो दोबारा किसी विश्वासी को छेड़ने में कांप जाए, हड्डियां कांपे उसकी, कि प्रभु इसके पास नहीं जाऊंगी मैं, अपने स्वामी, अपने मालिक से, शत्रु से कहे मैं नहीं जानी इसके पास, ये बहुत मारता है मुझे। हालेलुया। युद्ध है, ये युद्ध है। दाऊद राजा से लड़ते वक्त में एक बार एक सेनापति कहता, एक एडवाइजर कहता, कितनी सेना है तुम्हारे पास? दाऊद राजा के पास जा रहे हो, 2-4 हजार से काम नहीं चलेगा तुम्हारा। वो दाऊद राजा है। युद्ध कर करके आप इस स्तर में आ जाते हो, इस लेवल में आ जाते हो कि शत्रु आपके पास आने में सोचता है, प्लान करता है, बहुत लंबी प्लानिंग करता है, साल भर की प्लानिंग करता है कि इससे लड़ने के लिए जा रहे, मजाक नहीं है ये। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। ये कब होता है? जब आप युद्ध करते हो, आप खड़े रहते हो, आप अड़ जाते हो। अब्राहम जी से सीखो। लूत को और कई लोगों को लेकर जब राजा लोग लेकर चले गए तो अब्राहम जी केवल अपने घराने में पैदा हुए लोगों को इकट्ठा करके लड़ने के लिए गए और सब लोग सब चीजों को लूट कर ले आए। केवल अब्राहम चरवाहे नहीं थे, केवल आत्मिक शख्स नहीं थे, केवल विश्वासी नहीं थे, केवल एक अच्छे इंसान नहीं, एक अच्छे योद्धा भी थे। मसीह जीवन युद्ध का जीवन है, बातों का बतौलों का जीवन नहीं है, बड़ी बड़ी बातों का जीवन नहीं है, काम करने का जीवन है, एफर्ट का जीवन है। शत्रु को पता होना चाहिए आप कौन हो। दुष्ट आत्मा कहती मैं पौलुस को जानती हूँ, प्रभु को जानती हूँ। हालेलुया। मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ। आपके लिए क्या गवाही है आत्मिक जगत में? वो तो व्यभिचार में फंस जाती, यूं फंसा देते हैं हम उसको। वो तो झूठ बोलती रहती है दिन भर। वो तो दुआ ही नहीं करती, वो ऐसा करता है, वो तो उसको तो लालच, उसको तो। शत्रु को आप जब पाप करते हो ना तो घमंड होता है, हमने इसे पाप में गिरा दिया, हमने इसे तकलीफ दे दी, हमने इसको बांध दिया, हमने इसके घर वालों को बीमार कर दिया, हमने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उनकी कॉलर खड़ी हो जाती है। समझ में आ रही है आपको? उनकी कॉलर खड़ी हो जाती है जब आप पड़ जाते हो 3 दिन बिस्तर पे, सर पकड़ के रोते हो, पेट पकड़ के लोटपोट होते हो। उनको मजा आता है क्योंकि वो आपके विरोधी हैं और उनको घमंड है कि तुम कलीसिया के होकर, कलीसिया के विश्वासी होकर तुम कुछ नहीं कर पाते उनका। और ये 2 कौड़ी की मुर्दों की आत्मा है, 2 कौड़ी की। समझ में आ रही है? 2 कौड़ी की। समझ, खुद को पहचानो तो हो कौन। गिदोन डर के मारे गेहूं छुपा रहा था, स्वर्गदूत ने आकर कहा हे सूरवीर सूरमा, आज ये वचन आपको बताए कि आप कौन हो। आज ये वचन आपकी आंख खोले कि आप कौन हो। आज ये वचन आपके अंदर आग लगा दे कि आप कौन हो। आज ये वचन आपको बताए कि तुम हो कौन। हालेलुया। तलवार उठाओ और सामना करो। वचन नहीं कहता दुबक के बैठ जाओ, शत्रु अपने आप भाग जाएगा। 9 दिन आ गए, कड़े दिन आ गए, बुरे दिन आ गए, अब दुबक जाओ। शत्रु अपना काम करेगा, चले जाएगा, फिर तुम बिल से निकलना। दुबक जाओ, दुबक कर बैठ जाओ। वचन कहता है शैतान का सामना कर तो वो भागेगा। रेजिस्ट, इंग्लिश में लिखा रेजिस्ट द डेवल। प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार लेकर कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो। तो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है ताकि तुम घर में दुबक कर बैठ जाओ। छुपे रहो, निकलो मत, कड़े दिन है ना। छुप जाओ, छुप जाओ। वचन कहता अपनी उसी शक्ति पर जा। गिदोन ने 300 लोगों को लिया और लाखों की सेना को मारा। खुदा का एक दूत लाखों लोगों को मार देता है, लेकिन मूसा की तरह कोई हाथ उठाने के लिए तैयार तो हो। जब युद्ध होता है तो घर में दुबक के नहीं बैठा जाता। युद्ध में घुटनों पर आया जाता है, तलवार को उठाया जाता है, ललकारा जाता है खुदा की सेना को। खुदा की सेना को मांगा जाता है, शत्रु के खेमे में घुसपैठ की जाती है और तोड़ दिया जाता है। वचन कहता है परमेश्वर युद्ध ही को तोड़ देता है। उसने ढाल और झिलम को तोड़ दिया, वरन युद्ध ही को तोड़ डाला। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। मसीह जीवन बचाव का नहीं, युद्ध का जीवन है। वचन कहता है अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मतलब तुम प्रबल होगे उन पे, वो तुम पर प्रबल नहीं होंगे। मैं ये सुसमाचार जानता हूं, ये मेरे जीवन की गवाही है, ये है मेरा विश्वास और ये है मेरी सेवा और यही सत्य है। और मैं आपको ये सत्य बताने के लिए आज प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे। दुबक कर बैठना बंद करो। तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, उस धोखे में मत रहो। किससे डर रहे हो?
दो कौड़ी की पाताल की आत्मा से डरते हो तुम? तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम्हें तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। पता करो, वचन पढ़ो, अपने अपने अस्तित्व को प्राप्त करो। मैं नहीं कह रहा हूं एकदम से कूद जाओ, ऐसा मत करना। जोश जोश में आकर वचन को सुन लिया, बस अब तो सब तोड़ देंगे, अब तो सब कर लेंगे, ऐसा मत करना। ठीक है? स्टेप है, प्रोसेस है। प्रोसेस के साथ चलोगे तब पहुंच पाओगे उस स्तर में जो आज प्रचार हो रहा है। प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक आत्मा को कभी भगा नहीं पाए और ये लाखों की सेना को ललकार दोगे क्या? प्रोसेस से गुजरो। प्रोसेस है सब कुछ। प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एकता में आना पड़ेगा। युद्ध याद रखो अकेले नहीं होता है। युद्ध कॉर्पोरेट है, पर्सनल नहीं है कि अकेले चल दिए लड़ने। ग्रुप, संगति, एकता, एकजुट की प्रार्थना, सबकी मिलकर प्रार्थना, लॉ लगाकर की गई प्रार्थना पॉजिटिव इफेक्ट लाती है। हमें एफर्ट लगाना पड़ता है मिलकर, हमको जागते रहना पड़ता है इकट्ठे होकर। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें एक होना पड़ता है, एकता में आना पड़ता है। युद्ध अकेले लड़ने की चीज नहीं है, साथ में रहने की चीज है। प्रभु ने सेवा में भी दो दो करके भेजा, अकेले किसी को नहीं भेजा। बहुत अच्छे से मैं इस बात को जानता हूं कि अकेले सेवा करना क्या होता है, क्योंकि मैं वो इंसान हूं, मैं अकेले ही चल देता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए वो अकेले युद्ध मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देखे हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं, यूनिटी में रहें, प्रार्थना में रहें, एफर्ट को बायपास मत करें। काम करना पड़ता है आपको, एफर्ट लगाना पड़ता है आपको, संगति में रहकर करना पड़ेगा, ये अधीनता में रहकर करना पड़ेगा। ये आगे से लड़ने चले गए, कोई स्पिरिचुअल कवरिंग नहीं, कोई ऐसा आत्मिक गुरु नहीं जिसका स्तर आपसे इतना ज्यादा हो कि वो आपको ऐसे समय पर गाइड कर सके, संभाल सके, प्रोटेक्ट कर सके, सपोर्ट कर सके। एक किसी चीज में युद्ध कर लिए चलेगा और बस 2 मिनट में बीमार पड़ जाओगे, 2 मिनट में तकलीफ में पड़ जाओगे, कैसे काम चलेगा? मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं कि आप आग पे पट्टी बांधकर कूद जाओ। मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस लेवल तक पहुंचो तो सही जहां पर आप खुदा की महिमा कर सको। जब शिमशोन की आंखें फोड़ दी गईं, तब वहां 30,000 पलिश्ती लोग अपने देवता की बड़ाई कर रहे थे, उसको महिमा दे रहे थे और ललकार रहे थे। ये स्थिति हमारी नहीं होना चाहिए कभी। हमारी स्थिति ऐसा होना चाहिए जहां हम जाएं वहां पर कांपे लोग, आत्मिक जगत प्रभावित हो जाए हमारे जाने से। ऐसा जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन नहीं चाहिए दुबे छुपे और डरपोक की तरह छुप कर चलने वाला जीवन नहीं चाहिए हमें। हम खुदा के सेवक हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। हमने सामना करना है, शत्रु भागेगा, ना कि हमें छुप कर बैठना है कि वो बोर हो जाए लड़ते लड़ते और चले जाए कि इससे क्या लड़े। ऐसी ये ब्लेसिंग नहीं है आपकी। आपकी ब्लेसिंग ये, आप सामना करो, प्रभु आपके साथ है, आपकी दाहिनी ओर है, आपकी ढाल है। आप अड़े रहो, आप दुआ करो, आप एफर्ट लगाओ, शत्रु हारेगा, आपका स्तर बढ़ जाएगा। और इस प्रोसेस से जब आप सालों साल गुजरते हो, लंबे टाइम तक गुजरते हो, एक एक स्टेज को पार करते हो, एक एक स्टेप में जीत हासिल करके जब आप पहुंचते हो, तब आप किसी सेना का सामना कर पाते, तब आप पर परमेश्वर भरोसा करते हैं कि आपको कोई बड़ी जवाबदारी दे। जोश जोश में आकर कुछ भी आप करने लगोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। जब आप पढ़ते उस कीवा के जो बच्चे थे, वो दुष्टात्मा को निकालने लगे। दुष्टात्माओं ने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते, हम पौलुस को जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, यीशु जी को जानते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? थैंक यू लॉर्ड। आज प्रॉब्लम चर्च में ये है कि हम काम नहीं करते हैं, हम एफर्ट नहीं लगाते हैं। हम दुआ तो कर देते हैं लेकिन हमारा काम ही नहीं है। हम
आत्मिक जीवन बढ़ाना है तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए निर्देश मिला है दिन में 3 बार बाइबल पढ़ो। आत्मिक जीवन को आपको बनाए रखना है तो आपको अपने सोते की अधीनता में, सही अधीनता में रहकर आपको बढ़ना पड़ेगा। गलत मार्ग पर जाओगे तो भटक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तकलीफ में पड़ जाओगे। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, केवल दुआ से ही काम नहीं चलता। आपको बाइबल पढ़ना, सही संगति में रहना, निरंतर प्रार्थना करना, जो रियल में आपको जो सोते के सरमन्स हैं आपको वो सुनना, उसके अनुसार लागू करना, निर्देशों का पालन करना, जागते रहना, दुआ करना, उपवास करना, निरंतर प्रार्थना में रहना, संगति को बाईपास नहीं करना। ये सब कुछ जब आप मिलकर करते हो, मिलाकर करते हो, तब आपका आत्मिक जीवन ऊंचा उठता है। और हर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दुआ करके एकदम से आप कूद नहीं जाओगे कहीं पर। दुआ करोगे तो प्रोसेस चालू हो जाएगी। प्रोसेस को गले लगाओ, प्रोसेस से प्यार करो। आपको तकलीफ हो रही है, आप प्रोसेस में हो। आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आप प्रोसेस में हो। दुष्ट आत्मा आप पर अटैक कर रही है क्योंकि आप प्रोसेस में हो। क्यों ये प्रोसेस है? क्योंकि आपको कहीं जाना है। कहाँ जाना है आप नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु जी जानते हैं। लेकिन प्रोसेस से गुजरो, उसमें साबित करो कि आप सच्चे विश्वासी हो। आपके साथ प्रोसेस आती है ताकि आप मुंह से गलत बोल दो। जब आप मुंह से गलत बोल देते हो तो आप प्रोसेस में फेल हो जाते हो। लेकिन जब आपको प्रेशराइज किया जाता है कि गाली बक दो, झूठ बोल दो, चोरी कर लो, बुरा बोल दो, दासों की बुराई कर लो, चुगली कर लो, हाँ में हाँ भर लो, नेगेटिव बोल दो, उस वक्त में जब आप ये सब नहीं करके पॉजिटिव रवैया अपनाते हो, दुआ करते हो, रोका जाए फिर भी दुआ करते हो, परेशान किया जाए दुआ और बढ़ा देते हो, बिजी रखा जाए तो घंटे और बढ़ा देते हो दुआ के। जब आपको परेशान किया जाता है तो आप और अच्छे इंसान, और अच्छे निखर के आगे ऊपर आते हो। तब आप प्रोसेस में पास होते हो, और जब आप पास होते हो तब आप अगले स्तर में जाते हो। आज आपकी लाइफ की तकलीफ प्रोसेस का हिस्सा है। इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा ताकि आप अगली पोजीशन में पहुंच सको। आज विश्वासी लोग, बच्चे लोग आकर दुआ करते हैं, करवाते हैं, रोते हैं, मैसेज करते हैं। तो मैं ये जानता हूं कि ये जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं मैं खुद गुजर चुका हूं। मैं जानता हूं इससे गुजरना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं इसके लिए किसी लेवल की दुआ काम नहीं आएगी। दुआ से हो सकता है थोड़े टाइम के लिए प्रोसेस बंद हो जाए, लेकिन खत्म नहीं होगी। दोबारा आपको उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कई बार हमें ये दुआ करने की बजाय कि प्रभु सब ठीक हो जाए, मेरे घर वाले कुछ ना बोलें, मेरे घर वालों का मुंह बंद हो जाए, मेरी परिस्थिति ठीक हो जाए, दुष्ट आत्मा मुझे छुए नहीं, मुझ पर अटैक ना कर पाए, इसकी बजाय आपको ये दुआ करनी है, प्रभु मैं साबित कर सकूं कि मैं आपका बच्चा हूं। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं जीत सकूं। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं प्रोसेस में रिजल्ट में पास हो सकूं, प्रोसेस में पास हो सकूं, मैं साबित कर सकूं। प्रभु प्रोसेस को बाईपास मत करो, नहीं तो 40 साल लग जाएंगे उसी पहाड़ के चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर लगाते हुए। प्रोसेस से जल्दी जल्दी पास होकर जल्दी जल्दी आगे निकलो और आप साबित करो कि आप प्रभु के बच्चे हो। और आपका हर महीना, हर एक दिन, हर एक हफ्ता आपकी लाइफ में अलग अलग लेवल की प्रोसेस चालू हो जाए। जब आप नए लेवल में आओगे तो आपको पास होकर और आगे लेवल में पहुंचना रहेगा। तो आप पास होते जाओ। मेरी खुदा से आपके लिए यही दुआ है, आप पास होते जाओ, हम पास होते जाएं। छोटे छोटे अटैक में बैठे हैं, अरे नहीं बन रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं बनता मेरे से, बिल्कुल नहीं बनता। अरे तलवार उठाओ और मारो उसको, जीत जाओगे आप। तब आपको समझ में आएगा ये इतना आसान था। बैठे हैं, झेल रहे हैं, तकलीफ को सह रहे हैं और बस दुआ कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं यही मसीही जीवन है। ये मसीह जीवन नहीं, मसीह जीवन जीत का जीवन है। लेकिन मसीह जीवन में प्रोसेस तो आएगी, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और प्रोसेस में तकलीफ होती है। और जब आप उसमें सिद्ध हो जाओगे तो परमेश्वर आप ही, वचन कहता है पतरस की पत्री में, परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। सिद्ध करेगा, सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे और बलवंत करेंगे। प्रोसेस से गुजरो, सिद्ध, स्थिर और बलवंत हो जाओगे। जब आप पलट कर देखोगे तो आपको हंसी आएगी उन प्रोसेस पे। आपको लगेगा ये तो छोटी सी चीज है, ये तो बहुत बहुत मामूली सी बात है। आज जैसे आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो, पास होकर आपको वो चीज इजी लगेगी। पास होते जाओ। प्रभु जी का वचन कहता है रो रो कर आज्ञा मानना सीखिए। हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तकलीफ में हैं तो भी हमें अड़े रहना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब हम जीतेंगे और आशीषित होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हैं। जो निर्देश आपको मिलते हैं उसे लागू करें, पालन करें। और याद रखें, यहाँ पर ये दास क्या कहता है कि मेरे कार्य को सिद्ध कर, स्थिर कर और मेरे दास पर करुणा कर। तो आइए हम प्रभु से मांगे कि प्रभु आज से हम अपनी जवाबदारी को पूरा करेंगे। आप हमारे परिश्रम को स्थिर कीजिए, सिद्ध कीजिए और हम पर करुणा कीजिए। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं
प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा जी, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं उत्तम पवित्र वचनों के लिए। जो बातें खुदा उन प्रभु जी आपने हृदय में डाली प्रभु जी, ओ खुदा आपने मुझे इस्तेमाल किए, मैंने कह दिया खुदा आपकी नाम की महिमा हो। आज हमने वचन से सीखा है कि हमें भी अपना कार्य करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा, परिश्रम और प्रयत्न भी करना पड़ेगा। और प्रभु हम ये सब करते हुए आपसे अपने कार्य में स्थिरता और अपने कार्य में सिद्धता को मांगते हैं, जैसे उस दास ने प्रार्थना करके आपसे मांगा था खुदा, और आपसे कहा था कि मेरे कार्य को सिद्ध कर और करुणा कर। हम भी आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए लॉर्ड, हमारी दुआओं को, हमारे परिश्रम को, हमारी मेहनत को सिद्ध कीजिए लॉर्ड, सिद्ध कीजिए लॉर्ड, हमारी मेहनत को सिद्ध कीजिए। क्षमा कीजिए मेरे पिता, मन वचन कर्म से आपके विरोध में, आपके दासों के विरोध में, दासियों के विरोध में, अभिषिक्तों के विरोध में जो भी भाव में आ गया, सोचा, बोला, किया, कहा, सुना, क्षमा कर दें, माफी मांगते हैं प्रभु जी। आज से हम प्रभु जी अपने परिश्रम को करेंगे, कंप्लेंट करने की बजाय हम मेहनत करेंगे। आप हमारी मेहनत को सिद्ध कीजिए लॉर्ड, हम पर करुणा कीजिए। हम सभी कलीसिया के लोगों पर आपकी आशीष हो कि हम मेहनत करें और आपकी सिद्धता, उस कार्य को आप सिद्ध करें, उस कार्य को आप सफल करें जो हम करते हैं। आप उस कार्य में बरकत दें और हम पर आप अनुग्रह करें मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम पर आपका अनुग्रह, आपका करुणा हम पर हो, आपकी करुणा हम पर हो। हम आपकी करुणा को मांगते हैं, हम आपकी दया को मांगते हैं, हम आपकी काइंडनेस को मांगते हैं, हम आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं अपने परिश्रम में, और हम आपकी काइंडनेस को मांगते हैं लॉर्ड। करुणा कीजिए, हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए और कृपा करके हम पर करुणा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम प्रार्थना करके मांगते हैं। अब से हम परिश्रम करें, कार्य करें, मेहनत करें, हमारे कार्य को आप सिद्ध करें और हम पर आप करुणा करें। हम सब के कार्यों को, हमसे जुड़े हुए सभी प्रियों के कार्यों को आप सिद्ध करें और हम पर, हमसे जुड़े लोगों, हमारे प्रियों पर और हम सब पर व्यक्तिगत रीति से करुणा करें प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु जी की महिमा हो। प्रभु जी एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, जाने अनजाने में की गई अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उन वचन या कार्य में जो भी त्रुटियां हमसे होती हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपका अनुग्रह हम पर हो। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति, सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णयुगान युग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू डियरेस्ट लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड जी, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, जीसस नेम, आमीन।